नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल डाले और आप सभी का मेरे इनक्रेडिबल चेस हिंदी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। लंदन चेस क्लासिक टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और इस टूर्नामेंट में गुकेश ने पहले ही राउंड में बार्तेल मैथ्यूस को बहुत ही बढ़िया गेम खेल के हराया है। तो इस वीडियो में आपको मैं गुकेश का गेम दिखाने वाला हूं। अपनी इंडिया की शान है, भारत की शान है, तो ये गेम देखने में ज़रूर मज़ा आएगा आपको। तो पूरा वीडियो जो है आखिरी तक देखना, एंजॉय करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, गेम कैसे लगा, और इस गेम से आपको कुछ ना कुछ बढ़िया सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का ये गेम की शुरुआत हुई थी E4 से। गुकेश वाइट साइड से खेल रहे हैं। उनके अपोनेंट का नाम है बार्टेल मैथ्यूस, जिनकी रेटिंग 2659 है। तो उन्होंने खेला E6, फ्रेंच डिफेंस ओपनिंग आप बोल सकते हो। फिर D4, D5, नाइट C3, और इस पोजीशन में उन्होंने खेला नाइट F6। अभी नाइट F6 के बाद E5 एक यहाँ पे चाले। नाइट F6 के सिवाय अगर आपको कुछ अलग खेलना है तो बिशप B4 या बिशप E7, ये भी चाल आप खेल सकते हो, और उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम्स होते हैं। तो उन्होंने नाइट F6 यहाँ पे खेला, तो उन्होंने एडवांस किया पॉन को। नाइट गया D7 के ऊपर, और उन्होंने सेंटर को कंट्रोल अच्छे से करने के लिए F4 मूव खेल दिया। अभी जो त्रिकोण बनाया है ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। सेंटर जितना स्ट्रांग रहेगा वाइट का, उतना उसको अच्छा फायदा होगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। ब्लैक ने यहाँ पे खेला C5, नाइट F3, D4 पॉन को सपोर्ट किया। बिशप E7, उनकी आइडिया है कैसल करने की। दोनों प्लेयर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उनको पता है ओपनिंग में क्या खेलना है क्या नहीं खेलना है, तो वो आराम से खेल रहे हैं। तो देखो आगे क्या होता है। कैसल किया उन्होंने। कैसलिंग के बाद उन्होंने डी कैप्चर C5 मारा। हालांकि इस पोजीशन में क्वीन D2 करके लॉन्ग कैसल भी एक ऑप्शन हो सकता है, या फिर आप C4 प्रोवोक करने के लिए यहाँ पे बिशप C4 भी खेल सकते हो, ठीक है। पर उन्होंने यहाँ पे डी कैप्चर C5 मारने का सोचा। नाइट कैप्चर C5, बिशप C5 मारोगे आप तो बिशप यहाँ पे आप चाहे तो एक्सचेंज भी कर सकते हो, या फिर वेट करने के लिए आप क्वीन D2 करके भी खेल सकते हो। अगर बिशप इंटू E3 मारते हो तो क्वीन कैप्चर्स E3, नाइट C6 के बाद आप यहाँ पे आराम से लॉन्ग कैसल करके इस साइड में बिशप D3 करके नाइट G5, बिशप इंटू H7, बहुत सारे इंटरेस्टिंग सैक्रिफाइसेस आ सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर B6 मूव खेला जाता है तो हम बिशप D3 खेलेंगे। अगर बिशप B7 जैसी मूव खेलते हो तो यहाँ पे व्हाइट के पास एक बहुत बढ़िया टैक्टिक है, उसको बोलते हैं ग्रीक गिफ्ट सैक्रिफाइस। उसमें क्या होता है, आप बिशप कैप्चर्स H7 मारते हो, चेक। किंग कैप्चर्स H7 के बाद नाइट G5 चेक। अभी ब्लैक के पास 3 ऑप्शन है मेनली। अगर किंग H8 जाते हो तो सीधा सीधा चेकमेट हो जाएगा, ठीक है। वो तो कुछ अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो देखते हैं बाकी के ऑप्शंस में क्या होता है। किंग H6 अगर जाते हो फिर भी क्वीन H3 चेक, किंग G6 के बाद क्वीन H7 चेक एंड मेट, ठीक है। तो वो भी ऑप्शन नहीं था। अभी किंग G8 और किंग G6 दो ही ऑप्शन बचे हैं। तो चलो सोचते हैं हम, किंग अगर G8 पे जाता है तो क्या करेंगे। यूजुअली क्या होता है कि ग्रीक गिफ्ट सैक्रिफाइस में क्वीन H5 आता है, तो इस पोजीशन में क्वीन H5 तो आप आ नहीं सकते हो, तो आपको खेलना पड़ेगा क्वीन H3। आइडिया है सिंपल कि क्वीन H7 चेकमेट करनी है। तो यहाँ पे ब्लैक अगर भागने की कोशिश करता है तो आप यहाँ पे क्वीन H7 चेक दे सकते हो, ठीक है। अभी किंग F8 खेलना पड़ेगा, फिर क्वीन चेक, फिर किंग यहाँ पे, और क्वीन कैप्चर्स G7। अभी क्वीन कैप्चर्स F7 चेक एंड मेट की थ्रेट है। आपको यहाँ पे बचाने के लिए रूक F8 एक ऑप्शन है, और रूक F8 के बाद आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो कि क्या होगा। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मूव है, वो है नाइट कैप्चर्स E6। क्यों है बढ़िया, क्योंकि अगर किंग कैप्चर्स E6 आता है इस पोजीशन में तो आप चेकमेट करने के लिए अपोनेंट को, मतलब डायरेक्ट चेकमेट तो नहीं होगा पर आपको बढ़िया पोजीशन मिलेगी। वो है क्वीन H6 चेक दे सकते हो, या फिर क्वीन G4 चेक मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। और फिर आपको F5 खेलना पड़ेगा। अगर किंग E7 खेलते हैं तो नाइट कैप्चर्स D5 आ रहा है। किंग E8 जाओगे तो नाइट F6 चेक। अगर आप मारते हो तो यहाँ पे देखो, ये जो किंग है और क्वीन है दोनों कुछ बचने नहीं वाले। मतलब व्हाइट ने 2 पीस सैक्रिफाइस किए, नाइट और बिशप, बट किंग जो है वो कुछ बचने नहीं वाला है। आप चाहे कुछ भी खेलो, यहाँ पे क्वीन C7 भी अगर खेलते हो तो ये चेक के बाद मेरे हिसाब से ये पॉन F6 का जो है उसके वजह से चेकमेट ही हो जाएगी बहुत ही जल्दी ठीक है।
तो इतना आगे तक जाने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है आपको समझ गया होगा कि ग्रीक गिफ्ट सैक्रिफाइस आने के बाद क्या होता है। एक आखिरी ऑप्शन है कि किंग जी6 खेला तो क्या करोगे। यहाँ पे सिंपल ऑप्शन है क्वीन जी3। अभी आइडिया है नाइट कैप्चर्स ई6 मार के नाइट कैप्चर्स डी8 मारना है। तो आपको क्वीन बचाने के लिए क्वीन ई7 अगर आप खेलते हो, फिर भी नाइट कैप्चर्स डी ई6 आएगा। अभी किंग के लिए जगह एक भी नहीं है अच्छी, क्योंकि चेकमेट हो रहा है। अगर आप किंग f5 खेलते हो इस पोजीशन में तो भी नाइट g7 चेकमेट हो रहा है। आप करोगे तो क्या करोगे इस पोजीशन में। किंग h5 एक ऑप्शन लगता है, पर उसमें भी चेकमेट के ऑप्शंस बहुत है अपने पास, और f5 के बाद चेकमेट हो जाएगा। तो ग्रीक गिफ्ट सैक्रिफाइस के बाद गेम खत्म हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे इस पोजीशन में बिशप कैप्चर c5 नहीं मारा। मतलब ठीक है, आप बचा के खेल सकते हैं h7 पॉइंट को, पर एक जो चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिशप e7 पे बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि जब भी आप ग्रीक गिफ्ट सैक्रिफाइस के लिए जाते हो तो नाइट g5 जब चेक आता है तो बिशप कैप्चर g5, सिंपल सी बात है, मर जाएगा और ग्रीक गिफ्ट सैक्रिफाइस कुछ सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, तो हम गेम की तरफ बढ़ते हैं। नाइट कैप्चर c5 खेला गया था गेम में। गेम काफ़ी लंबा है और एनालिसिस भी जो है वो थोड़ा सा लंबा होगा, पर मुझे ऐसा करना है इस वीडियो से कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझे, ना कि मैं सिर्फ आपको दिखाऊं कि गेम में क्या हुआ था। गेम में जो नहीं हुआ था, हो सकता था, ऐसी भी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आइडियाज़ जो है जितना आप ज़्यादा सीखोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो मेरी एक ही इच्छा है कि आपको अलग अलग आइडियाज़ दिखाऊं गेम में क्या क्या हो सकता था क्या नहीं, और आपसे उसको सीखने को भी कुछ मिले और मज़ा भी आए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। क्वीन d2 उन्होंने खेला, नाइट d7, कॉमन सी बात है। नाइट d7 करने के बाद अभी लॉन्ग कैसल कर दिया। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ बढ़िया हो रहा है। उन्होंने नाइट b6 खेला। आइडिया उनकी सिंपल है कि आगे जाके उनको नाइट a4 या नाइट c4 की आइडिया करनी है और यहाँ पे अटैक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि बाबा ये नाइट बहुत ही दिक्कत देने वाला है मुझे, पहले इसको मार देते हैं। तो उन्होंने बिशप कैप्चर c5 मारा। बिशप कैप्चर c5 के बाद उन्होंने बिशप d3 खेला। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, बिशप जब यहाँ पे मूव होता है तो ग्रीक गिफ्ट सैक्रिफाइस के जो आइडियाज़ है वो यहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप रैंडम मूव कोई भी खेलते हो, a6 जैसी मूव खेलते हो, तो बिशप कैप्चर h7 आ जाएगा और आपको पता है क्या हो सकता है। ठीक है मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे f6 या f5 या बिशप e7 आप खेल सकते हो। तो उन्होंने खेला f5। ठीक है, f5 के बाद e कैप्चर्स f6, क्वीन कैप्चर्स f6 के बाद उन्होंने खेला नाइट e2। उनकी आइडिया ये है कि उनको सेंटर कंट्रोल जो है पूरा करना है, और f4 का पॉन भी जो था यहाँ पे अटैक हो रहा था उसको भी उन्होंने बचा लिया। ठीक है, तो अभी उन्होंने खेला बिशप d7। अभी रुक c8 आके यहाँ पे कुछ ना कुछ अटैक करने की उनकी आइडिया है। तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं किंग b1 खेलता हूँ। अब उन्होंने बिशप d6 खेला, फिर से इसके ऊपर अटैक किया, उन्होंने सेव कर दिया पॉन को, और अब उन्होंने खेला बिशप e8। उनकी आइडिया सिंपल है, उनको बिशप g6 या बिशप h5 आना है, यहाँ पे अटैक करना है उनको। ठीक है, तो यहाँ पे गुकेश ने बोला कोई बात नहीं, मैं मेरे नाइट्स जो है सेंट्रलाइज करता हूँ। तो उन्होंने खेला नाइट ई d4। अभी उन्होंने बिशप g6 खेला। बिशप g6 के बाद उन्होंने चुपचाप अपना जो रुक गेम में नहीं था उसको भी लाया। देखो, अच्छे प्लेयर्स जितने भी होते हैं वो एक बात हमेशा करते हैं कि वो अपने जितने हो सके उतने सारे के सारे पीसेस जो है उनको जल्दी से जल्दी गेम में लाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने रुक एच e1 खेला। अपोनेंट ने भी वही किया, रुक ए e8 खेला। जैसे मैंने बताया आपको कि दोनों प्लेयर्स बहुत ही स्ट्रांग है। तो ब्लैक प्लेयर जो है बार्टेल, वो भी काफ़ी स्ट्रांग ग्रैंड मास्टर है, उन्होंने अपना रुक गेम में लाया। तो इस पोजीशन में बाद में उन्होंने सोचा कि चलो बाबा ये बिशप जो है इंपॉर्टेंट है, इसको पहले हम एक्सचेंज करते हैं। और एक बात है कि आप क्वीन g6 भी आप यहाँ मार सकते हो। उनकी आइडिया सिंपल है, लाइट स्क्वायर बिशप चला जाएगा तो लाइट स्क्वायर पे जो पॉन है वो वीक हो जाएंगे, और इन पॉन के ऊपर अटैक करने के लिए आप खेल सकते हो रुक e8 फॉलोड बाय रुक e1, और e6 पॉन के ऊपर पूरा दबाव डाल सकते हो। जब चाहे आपको अगर चांस मिले तो नाइट g5 करके भी आप खेल सकते हो। तो देखो, क्वीन g6 के बाद भी वाइट के पास काफ़ी अच्छे चांसेस है। तो इसको बोलते हैं, इस जो थीम उन्होंने यूज़ की है उसको बोलते हैं रिमूविंग द डिफेंडर। पोजीशन में कौन डिफेंड कर सकता है, कौन यूजफुल बिशप है, कौन सा बिशप यूजफुल है, वो आप देखकर खेल सकते हो कि बिशप और पॉन स्ट्रक्चर इसमें बहुत कनेक्शन होता है। ठीक है, जहां पे पॉन्स है, जिस कलर पे पॉन है उस कलर पे बिशप रहेगा तो नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। तो आपको देखना है कि पोजीशन में आपको कौन से कलर का बिशप अपोनेंट के पास रखना है, कौन सा कलर का बिशप जो है उसको एक्सचेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने h6 मारा, जो कि सही मूव है, कोई बात नहीं वहाँ पे। तो गुकेश ने एक बहुत ही साइलेंट मूव खेली यहाँ पे, वो थी b3। ठीक है, वो बोलते हैं कि बाबा आपका जो नाइट है उसको मैं गेम में आने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने b3 मूव खेला। तो यहाँ पे अपोनेंट ने बोला कि बाबा मैं अगर ज़्यादा देर तक ऐसे ही खेलते रहूँगा तो मेरे e6 पॉन के तो 12 बज जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मुझे e6 पॉन तो देना नहीं, तो उन्होंने खेला e5।
तो एफ कैप्चर्स E5, बिशप कैप्चर्स E5 के बाद उन्होंने थोड़े से पीसेस यहाँ पे एक्सचेंज कर दिए, पर पीसेस एक्सचेंज होने के बाद यहाँ पे D5 जो पॉन है वो हमेशा के लिए वीक हो गई है। ठीक है, अभी D5 का वीकनेस तो है, अगर ये पॉन मरती है तो देखो गुकेश के पास सीधा सीधा पॉन मेजोरिटी बन जाएगा यहाँ पे। और एक चीज़ है, D4 के ऊपर नाइट जो है बहुत अच्छा है। एक चीज़ याद रखो, आइसोलेटेड क्वीन पॉन के अगेंस्ट जब भी आप खेलते हो तो मेजर पीसेस को गेम पे रखो। और एक चीज़ होती है, आइसोलेटेड क्वीन पॉन के सामने वाला जो स्क्वायर होता है वो नाइट से अगर आप ऑक्यूपाई करते हो, आप लेते हो स्क्वायर, तो आपका नाइट जो है बहुत बढ़िया प्लेस हो जाता है, क्योंकि उसको यहाँ से हटाने के लिए अपोनेंट के पास कोई पॉन नहीं होता है। और उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्टोपस नाइट, जहाँ पे आप 8 स्क्वायर्स के ऊपर कंट्रोल करते हैं, ऐसा नाइट आपका बन जाएगा, तो आपके लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो उन्होंने खेला रुक E1, क्वीन F6 खेला यहाँ पे, क्वीन F6 के बाद A4। आपके पास जहाँ पे भी पॉन ज़्यादा है वहाँ पे पॉन आपने पुश करनी चाहिए, तो यहाँ पे उन्होंने A4 खेला। नाइट D7 खेलने के बाद उन्होंने खेला नाइट B5। अभी A7 के ऊपर अटैक है उनका। ठीक है, अभी A7 पे ऊपर अटैक है, तो उन्होंने अपोनेंट ने खेला क्वीन C6। एक ट्रिक लगाई, क्योंकि अगर आप नाइट कैप्चर्स A7 मारते हो, जो कि गेम में भी खेला गया, उनकी आइडिया थी कि क्वीन C5 खेलने के बाद उनको यहाँ पे रुक F2 करके H2 के ऊपर अटैक करने का और C2 के ऊपर अटैक करने का थ्रेट रहेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे गुकेश ने वो देख लिया था। यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, रुक F2 अगर खेलोगे, समझो यहाँ पे अभी गेम में नाइट B5 खेला, रुक F2 आप अगर डायरेक्ट खेलते हो, जो कि अच्छी मूव थी, तो रुक E2 आ जाएगा। तो जो उनकी आइडिया जो थी कि H2 पॉन मारेंगे या C2 के ऊपर अटैक करेंगे, वो कुछ होने नहीं वाला है। तो मुझे लगता है उन्होंने शायद से ओवर साइड कर दी थी, पर जो भी है, ब्लैक को थोड़ा बहुत तो कॉम्पनसेशन मिल रहा है, थोड़ा बहुत अटैक मिल रहा है। उन्होंने यहाँ पे खेला रुक C8। अभी C2 के ऊपर थोड़ा सा कुछ प्रेशर बनाने का उनका ट्राई है, पर यहाँ पे गुकेश ने बहुत इंटरेस्टिंग मूव खेली। वो थी कि उन्होंने देखा कि D5 के जो पॉन है उसको सिर्फ क्वीन का सपोर्ट है। अगर क्वीन यहाँ से हमने डिफ्लेक्ट कर दिया तो D5 की पॉन जो है फ्री में मर जाएगी। अभी क्वीन को कौन अटैक करेगा, पॉन से अटैक करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे B4 खेला। अभी आप क्वीन C4 सोच सकते हैं कि चलो भैया हम क्वीन C4 खेलेंगे, पर उसके बाद क्या होगा, प्रॉब्लम यह है कि नाइट D6 आके यहाँ पे 4 आ रहा है, तो आप वो नहीं खेल सकते। अगर आप क्वीन C6 खेलते हो तो सेम चीज़ होने वाली है, नाइट A7 के बाद यहाँ पे 4 आने वाला है और आपका रुक मर जाएगा। तो आपको ये पॉन जो है देना ही पड़ेगा, तो उनको पॉन देना पड़ा। उन्होंने इस पोजीशन में क्वीन F8 खेला, तो उसके बाद गुकेश को यहाँ पे जो है 2 पॉन मिल गए। अभी गुकेश 2 पॉन अप है, अपोनेंट का किंग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक है, प्लस B7 का पॉन भी वीक है। 3 वर्सेस 1 यहाँ पे पॉन स्ट्रक्चर आ चुका है, और हम बोल सकते हैं कि ये टेक्निकल विन है। अभी धीरे धीरे करके उनको जीतना है। तो उन्होंने अपोनेंट के ऊपर अटैक किया, रुक E4 आइडिया है, रुक H4 करके चेकमेट करना है। अपोनेंट ने एक चेक दे दिया, कोई बात नहीं, किंग B2 आया, नाइट F6। अगर आप चेक देते तो नाइट H5 आने वाला है, तो वैसा ही गेम में हुआ, नाइट से बचा लिया उन्होंने चेकमेट। तो उन्होंने खेला क्वीन D3। ठीक है, आइडिया सिंपल है, रुक H5 चेक देना है उनको, क्योंकि ये पॉन जो है अभी G6 का पॉन वीक हो चुका है। तो उन्होंने खेला क्वीन F6 चेक, C3 से सब चेक बचा लिया उन्होंने। और अब उन्होंने खेला किंग H8, क्योंकि अभी भी रुक H5 की थ्रेट थी, क्योंकि पॉन जो है G6 का वो पिन था। ठीक है, तो उन्होंने खेला नाइट D6। अभी नाइट यहाँ पे F7, E4, G5 बहुत सारे जगह पे जंप मार रहा है। ठीक है, तो अब उन्होंने रुक F8 खेला। रुक F8 के बाद नाइट E4, जैसे मैंने आपको बताया, क्वीन के ऊपर अटैक कर दिया उन्होंने। क्वीन E7 हुआ, क्वीन E7 के बाद उन्होंने खेला क्वीन D6। क्वीन उनको एक्सचेंज करने, एक बार अगर आप एंड गेम में चले जाओगे तो उसके बाद आपको खेलने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड गेम के बाद तो आप जीतने वाले। तो अपन ने खेला क्वीन E8। तो उन्होंने बोला कि चलो बाबा, अभी H5 का जो नाइट है उसके ऊपर हम अटैक करेंगे पॉन से, तो नाइट मर जाएगा, कोने में घोड़ा काम करे थोड़ा। तो अपन ने एक लास्ट ट्रिक लगाई, रुक F1 वगैरह कुछ चेकमेट वगैरह करने की। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि क्वीन से E4 का नाइट जो है मर नहीं रहा है, क्योंकि F8 का रुक जो है फ्री में मर जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने रुक F1 खेला। रुक F1 के बाद उन्होंने सीधा सीधा पीस मार दिया। अभी G5 आया, उसके बाद रुक G4। अभी आप चाहे कुछ भी कर लो, पीस डाउन तो हो ही, 2 पॉइंट डाउन भी हो। तो मैथ्यूस बार्टन ने बोला कि बाबा बस हो गया अभी रिसाइन। तो आशा करता हूँ आपको गेम जो है समझ में आया होगा और मज़ा भी आएगा। तो कैसे लगा गेम, क्या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना आपके दोस्तों के साथ। हिंदी भाषा में चेस जो है, शतरंज जो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की मेरी जो ख्वाहिश है उसको आप पूरा करने के लिए मेरी पूरी मदद करना। ऐसा बोल के मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक जय हिंद।